इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। 17वें राष्ट्रीय रोजगार मेले का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली माध्यम से किया नवयुक्त पद अधिकारियों को संबोधित। कहा, ये राष्ट्र सेवा में सक्रिय योगदान देने का अवसर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में भरी चुनावी हुंकार। कहा, राज्य में जंगल राज को सुशासन में बदला। इंडिया गठबंधन पर भी पीएम मोदी ने साधा निशाना। बिहार चुनाव 2025 को लेकर बोले सीएम नीतीश कुमार। कहा, एनडीए की सरकार बनने के बाद स्थापित हुआ कानून राज। सभी क्षेत्रों में तेजी से किए जा रहे हैं विकास के काम। टनकपुर में शारदा कॉरिडोर परियोजना का निरीक्षण। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया निरीक्षण। कई विकास कार्यों का भी शिलान्यास और लोकार्पण। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जानवी मैगजीन। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें राष्ट्रीय रोजगार मेले में नवयुक्त पद अधिकारियों को वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया, जहां पीएम मोदी ने कहा कि मैं आप सभी को जीवन की इस नई शुरुआत के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपको केवल सरकारी नियुक्ति नहीं मिली है, बल्कि राष्ट्र सेवा में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिला है। पीएम ने कहा कि युवाओं का सशक्तिकरण एनडीए और बीजेपी का प्राथमिक है। इन मेलों के जरिए 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं। आज देश के 51,000 से अधिक युवाओं को मिली है। मैं महसूस कर सकता हूं आप सभी के परिवार में कितना आनंद होगा। मैं आप सभी को और आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। जीवन की इस नई शुरुआत के लिए मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आपका ये उत्साह, परिश्रम करने की आपकी क्षमता, सपने साकार होने से पैदा हुआ आत्मविश्वास, इसके साथ जब देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा जुड़ेगा, तो आपकी ये सफलता केवल व्यक्तिगत सफलता नहीं रहेगी। आपकी सफलता देश की सफलता बन जाएगी। आज आपको केवल सरकारी नियुक्ति नहीं मिली है, आपको राष्ट्र सेवा में सक्रिय योगदान देने का अवसर मिला है। मुझे विश्वास है आप इसी भावना से काम करेंगे। ईमानदारी और शुचिता के साथ आप भविष्य के भारत के लिए बेहतर व्यवस्थाएं बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे। और आप जानते हैं, हमारे लिए नागरिक देवो भव ये मंत्र है। सेवा भाव से, समर्पण भाव से हर नागरिक के जीवन में हम उपयोगी कैसे हो, ये कभी भूलना नहीं है। साथियों,
पिछले 11 वर्षों से देश विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर आगे बढ़ रहा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे युवाओं की है, आप सबकी है। इसलिए युवाओं का सशक्तिकरण ये भाजपा एनडीए सरकार की प्राथमिकता है। आज रोजगार मेले युवाओं के सपनों को पूरा करने का माध्यम बन गए हैं। अकेले इन रोजगार मेलों के जरिए बीते कुछ समय में ही 11 लाख से ज्यादा नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं और ये प्रयास केवल सरकारी नौकरियों तक ही सीमित नहीं है। हमने देश में पीएम विकसित भारत रोजगार योजना भी शुरू की है। इसके तहत 3.5 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का लक्ष्य रखा गया है। साथियों, आज एक और स्किल इंडिया मिशन जैसे अभियानों के जरिए युवाओं को स्किल की ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं साथ ही नेशनल करियर सर्विस प्लेटफॉर्म जैसे इनिशिएटिव उन्हें नए अवसरों से भी जोड़ रहे हैं। मुझे बताया गया है कि इसके माध्यम से अब तक 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज की, यानी 7 करोड़ से अधिक वैकेंसीज, इसकी जानकारी युवाओं को दी जा चुकी है। जम्मू में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू जी ने रोजगार मेले पर कहा कि जिन्हें नियुक्ति पत्र मिला है मैं उन्हें बधाई देता हूं। साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े, इससे युवाओं का हौसला और बढ़ता है। तो वहीं 51,000 सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। ये नौकरी नहीं, देश सेवा का एक मौका है। आज मैं यहाँ रियासी जिले में आए हैं, जम्मू कश्मीर में, और बहुत शुभ काम के लिए आए हैं। जो नियुक्ति पत्र नए जो रिक्रूट्स हुए हैं, युवाओं को जो नौकरी मिले हैं सरकारी के अलग अलग विभागों में, उनके लिए आया है। तो मुझे तो संतुष्टि तो होगा ही। जब युवाओं को नौकरी मिलता है तो पूरा परिवार, समाज को खुशी मिलती है। इसलिए मैं जिन्होंने भी आज नियुक्ति पत्र हासिल किया है उनको बधाई देता हूं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ऑनलाइन जुड़े, और प्रधानमंत्री जी के रहने से हौसला और भी बुलंद होता है, अच्छा लगता है। और देश का प्रधानमंत्री जब आपको नियुक्ति पत्र देने में खुद आते हैं, खुद बोलते हैं, तो उसका एक अलग महत्व होता है। देखिए, सबसे पहले तो जो नौकरी देने का सिलसिला है, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी क्रिएट करना, सरकार का क्षेत्र में नौकरी बनाना, फिर जो अपने सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होते हैं, 3 तरीके से नौकरी होते हैं। आज का जो सरकारी नौकरी है, आज जो 51,000 नौकरी जो दिए हैं वो सरकारी है। तो ये अमृतकाल का नौकरी है, देश सेवा में लगना है। तो मैं सारा युवाओं को कहता हूं कि इसको नौकरी मत समझना, इसको आप देश सेवा में काम करने का मौका मिला है, ये जिम्मेदार है। तो एक जिम्मेदारी मिला है तो उसको निभाना है। वो मैं वैसे भी मैंने कहा है उनको कि अपना जीवन जो है देश के लिए समर्पित करना है। मैं कई सालों से आया हूं, बचपन में भी मैं आया हूं, 70 के दशक में भी कश्मीर आए हैं, 80 के दशक में भी, 90 और 2000 के बाद में भी मैं लगातार कश्मीर आ रहा हूं। कश्मीर, पूरे जम्मू कश्मीर में जो विकास 2014 के बाद शुरू हुई है, ऐसा विकास आज तक जम्मू कश्मीर में नहीं हुई है। और आर्टिकल 370 हटने से पहले तो भारत का संविधान का प्रावधान भी जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, यानी कि रिजर्वेशंस, कई ऐसे चीजें हैं जो भारत सरकार का योजना है, जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं होते थे।
लेकिन अनुच्छेद 370 हटने के बाद जिस तेज गति से काम हुए हैं, मैंने खुद देखा है। मैं खेल मंत्री भी था, युवा मामलों का मंत्री भी था। जम्मू कश्मीर में हर एक जिले में स्पोर्ट्स का फैसिलिटी बनी है, ऑडिटोरियम, मल्टी स्पोर्ट्स फैसिलिटी सेंटर, ट्रेनिंग सेंटर, कई चीजें बने हैं। मैं कानून मंत्री भी थे, तब भी डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट्स के बिल्डिंग्स और हाई कोर्ट बिल्डिंग का फाउंडेशन वगैरह उस समय लगाया है। उसी प्रकार से मैं अलग अलग विभागों में काम किया। मैंने खुद महसूस किया है कि जम्मू कश्मीर का तकदीर मोदी जी आने के बाद और 370 हटने के बाद खुल गया है। अब शांति से जम्मू कश्मीर आगे बढ़ना है और दुनिया देखना चाहता है। इतना खूबसूरत जगह है, लेकिन शांति हो, विकसित हो तो और भी अच्छा लगेगा। बिहार में बेगूसराय में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मखानों से बनी एक विशेष माला पहनाकर सम्मानित किया गया, जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक रैली को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि हमने जंगल राज को सुशासन में बदला है और अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय है। मैं बिहार की समृद्धि के लिए आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूँ। बिहार के मेरे भाइयों बहनों, हमने जंगल राज को सुशासन में बदला। अब सुशासन को समृद्धि में बदलने का समय है। मैं बिहार की समृद्धि के लिए आप सभी का आशीर्वाद लेने आया हूं। मैं बिहार के नौजवानों से विशेष आग्रह करने आया हूं। वो 2005 का अक्टूबर महीना ही था जब आपके माता पिता ने बिहार को जंगल राज से मुक्त किया था, सुशासन को चुना था। अब 2025 का ये अक्टूबर और नवंबर आपके लिए नए अवसर भी और एक बड़ी जिम्मेवारी लेकर आया है। आपको अपने और बिहार की आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध बिहार बनाना है। आपको अपने एक वोट की ताकत समझनी है। आपके एक वोट से ही बिहार की समृद्धि तय होगी। विकसित भारत बनाने का संकल्प मजबूत होगा। बिहार चुनाव 2025 पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि जब से बिहार में एनडीए की सरकार बनी थी, तभी से हम बिहार के विकास में लगे हैं। बिहार में कानून राज, सभी क्षेत्र में विकास का काम हो रहा है। साथ ही सीएम ने कहा कि फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना और वित्तीय सहायता की घोषणा की गई है। केंद्र सरकार ने देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में भी हुआ है और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। आप सब जानते हैं कि जब 24 नवंबर 2025 को एनडीए, जदयू, बीजेपी की सरकार बनी थी, तब से बिहार के विकास में सब लोग लगे हुए हम लोग, और राज्य में कानून का राज है। सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सभी काम हो रहा है। शुरू से ही महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया गया है। हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना और मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये की राशि दी जा रही है। अब तक 1,21,00,000 महिलाओं को यह राशि दी जा चुकी है और शेष महिलाओं को राशि देने हेतु
तिथि निर्धारित कर दी चुकी है। अब जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। अब बिहार के विकास में केंद्र सरकार के द्वारा क्या क्या सहयोग, हमने तो कुछ आपको संक्षेप में कहा, अभी आप देख लीजिए। जो इस बार के चुनाव में जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। और फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई है। अब आप जानते हैं उसके बाद उन्होंने ही 2018 में केंद्र के सरकार में इन्होंने देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था। अब इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में भी किया है। अब इसके लिए बिहार को कितना फायदा हो रहा है, तो हर प्रकार से तो बहुत सारा काम करते हैं। अब इस संक्षेप में आपको बता रहे हैं कि यहाँ के द्वारा जो काम किया गया है, तो एक एक काम किया। यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो इन सब के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं और उन्होंने ही ये सारा काम पूरे तौर पर किया है। अब हम आपको बताना चाहते हैं, वर्ष 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। जो हम लोग तो शुरू हुए थे, आप जानते ही हैं, 25 में, और उसके पहले जो सरकार थी, आपको मालूम है, उसको मौका मिला था, उसको भी मौका मिल गया था 15 साल। और तो 7 वर्ष में जो बनाया गया था उसको हटना पड़ा। और कोई कभी कोई महिला के लिए कोई काम किया था, लड़का और लड़की के लिए कोई पूछा था, और जो उसको हटना पड़ा था तो अपनी पत्नी को, अपने वाइफ को वहीं पर बनवाया था। तो यही सब ना धंधा करता है। इसलिए आप उन लोगों का जान लीजिए, किसी के लिए कोई नहीं काम किया, आई सब अपने परिवार के लिए काम कर रहा है। अभी आप हम लोगों को देख लीजिए, कोई अपने परिवार के लिए काम नहीं करता है, परिवार, कोई भी परिवार के लिए। और सब के सब ये लोग आप जान लीजिए अपने परिवार का, पत्नी का बनाया, बेटा बेटी यही कर रहा, तो गड़बड़ कर रहा है। आप जानते हैं 2 बार गलती हुआ था, हम लोगों के पटिया में भी 2 बार 1.5 महीना के लिए उसको ला, हमने तो देखा सब गड़बड़ है, उसको हटा दिया और कहा जहां से हम लोगों का शुरू हुआ वही रहेगा, कभी बाएं दाएं इधर नहीं होगा। और इस प्रकार से जो हम लोग इन्हीं के साथ रहेंगे सब दिन के लिए, और उसके बाद कोई इधर से उधर नहीं। और उसके चलते बिहार जानते हैं आगे बढ़ रहा है। अब बिहार कितना बढ़ेगा आप जानते हैं। अब पहले से तो हम लोग सब काम कर रहे थे, वो लोग कोई काम किया था, कोई काम नहीं किया था, हम लोग कर रहे हैं। और अब केंद्र का पूरा सहयोग मिल रहा है। श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी अब इतना काम और बाकी सब लोग कर रहे हैं। तो उसके बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने टनकपुर में शारदा कॉरिडोर परियोजना का निरीक्षण किया और कई विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। जिसके बाद सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पहले चरण में इस पूरे निर्माण प्रोजेक्ट के लिए 500 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि स्वीकृत की गई है। इसके पूरे होने पर प्रतिदिन 2000 लोगों की वर्तमान क्षमता बढ़कर 10,000 से ज्यादा हो जाएगी और यातायात बहुत तेज हो जाएगा। पहले चरण में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में 500 करोड़ रुपए से अधिक की स्वीकृति इस पूरे निर्माण कार्य के लिए यहाँ पर हुई है। और इसके बन जाने से अभी जो क्षमता यहाँ प्रतिदिन 2000 लोगों की है, ये क्षमता बढ़कर अब 10,000 से ऊपर चली जाएगी और बहुत तेजी से यहाँ पर आवागमन होगा। और जो हमारे लॉजिस्टिक हैं उसके लिए भी बहुत बड़ा एक अच्छा माध्यम ये पोर्ट के बन जाने से, इस पूरे एलिवेटेड सड़क के बन जाने से यहाँ पर दोनों ही देशों के बीच में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी
इससे निश्चित रूप से आसपास के क्षेत्र में एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ बन रहा है, भारत में भी और नेपाल में भी। इससे दोनों देशों के संबंधों में भी बहुत मजबूती आएगी और हमारा रोटी बेटी का संबंध नेपाल से है। इस सीमांत क्षेत्र में इस प्रकार की कनेक्टिविटी बढ़ जाने से जो अन्य मार्ग, छोटे छोटे मार्गों का जिन व्यापारियों को करना पड़ता था, आना जाना पड़ता था, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, यहाँ पर अब आसानी से लोग आ जाएंगे और बहुत आसान यहाँ पर कनेक्टिविटी हो जाएगी। मैं इस क्षेत्रवासियों को भी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को, नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद करता हूँ इस सीमांत क्षेत्र की जनता की तरफ से, उत्तराखंड राज्य की तरफ से। धार्मिक, सांस्कृतिक व वाइल्ड लाइफ पर्यटन को लेकर भी तमाम संभाव रहे हैं और प्रयास लगातार कर रहे हैं। चंपावत जिले में आज शारदा कॉरिडोर को लेकर भी आपको, तो उसको लेकर के देखिए, क्योंकि माँ पूर्णागिरी का धाम है, माँ शारदा का तट है, यहाँ पर प्रत्येक वर्ष तीर्थयात्री, श्रद्धालु, भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं और लगभग ये आंकड़ा 30 लाख से ऊपर जाता है। हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में जो श्रद्धालु और भक्तगण आते हैं उनके लिए और शारदा के यहाँ पर शारदा का रिवर फ्रंट इसको बनाया जाए। बेड इन उत्तराखंड, बेड इन इंडिया जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष सभी देशवासियों से इन्वेस्टर ग्लोबल समिट में भी और जब वो मुखो आए थे तब भी उन्होंने देशवासियों से ये अपील की थी कि अपने घर परिवार के बच्चों के मांगल कार्यों के लिए, उनके विवाह इत्यादि के लिए देवभूमि उत्तराखंड एक बहुत अच्छा स्थान है जो देवताओं के बहुत नजदीक है, भगवान के बहुत नजदीक है। तो हम उसको उसी तर्ज पर जहाँ शारदा रिवर फ्रंट ये पूरा टनकपुर, चूका, बूम, इसके आसपास बनबसा, टनकपुर, ये पूरे क्षेत्र को इसके अंदर आच्छादित कर रहे हैं। इसके लिए पूरी तैयारी हमारी चल रही है और ये प्रक्रिया हमारी गतिमान है। इसी प्रकार से चूका का क्षेत्र है, बूम का क्षेत्र है, श्यामला ताल का क्षेत्र है, बयानपुरा बाबा का स्थल है, आगे जाके माँ बाराही का स्थल है, रणकोची मैया का स्थल है और हमारा मायावती आश्रम है। ये सारे स्थान और अनेक देव स्थान यहाँ पर इस पूरे जनपद में हैं। ये सारे के सारे चूंकि ऐसे स्थान हैं जो लोगों को देखने चाहिए, यहाँ आना चाहिए, तो उसके लिए हम व्यवस्थाएं बना रहे हैं, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर इस दिशा में डेवलप कर रहे हैं जिससे कि लोग केवल एक दिन का कार्यक्रम केवल माँ पूर्णागिरी के दर्शन तक सीमित न रखें, दर्शन के साथ साथ पर्यटन भी देखें। यहाँ का जो हमारा एक अनेक रमणीक स्थान है, उन रमणीक स्थानों का भी जो है अवश्य रूप से भ्रमण भी करें और यहाँ प्रवास भी करें। अभी के लिए बस इतना ही। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे पल्स 24 न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।